इस वक्त हम कंवरियाट गांव में पहुंचे हैं और कंवरियाट गांव में 81 वर्षीय पन्नाराम जी देवासी आज हमारे साथ हैं। पन्नाराम जी देवासी वो व्यक्ति हैं जो 81 वर्ष की उम्र में भी आज भी ऊँटनियों का इनके पास टोला है। कई समय में इनके पास 40 से 50 ऊँट हुआ करते थे, आज 8-10 ऊँट है। और ये सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि 24 घंटे ऊँटों के साथ रहते हैं, ऊँटों को बराबर खेतों में ले जाते हैं और कई किलोमीटर दिन में ये पैदल चलते हैं। और अब सबसे बड़ी बात है, आज भी ये नए इनका एक बेटा है, पोता है, जो भी जिसका नाम है ओम प्रकाश। और ये तेजा गायन में भी अपने आप में एक बहुत बड़ी करामात कर चुका है, अपनी प्रतिभा के रूप में निखर चुका है। और ऐसी प्रतिभाओं के कारण आज हमारा समाज अपने आप में आगे बढ़ता जा रहा है, युवाओं में जोश आ रहा है। जिस प्रकार इन बुजुर्ग पन्नाराम जी को जब आप देखेंगे, देवासी साहब को, कि 81 साल के व्यक्ति हैं और गाँव में जंगल में ऊँट को किस प्रकार जाना, किस प्रकार करना, अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि ऊँटों की क्या दिनचर्या। आप देवासी परिवार से आते हैं तो देवासी परिवार क्या करते हैं। और ये बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपनी सामाजिक परंपराओं के साथ दादा इस पोते को लेकर जंगल में शिक्षा के साथ साथ अपनी परंपराओं की शिक्षा देते हैं। ये जो मैं दिखाना चाहूँगा, ये ओम प्रकाश बैठा हुआ है, ये पढ़ाई भी कर रहा है, पढ़ाई में अच्छे अंकों से पास भी हो रहा है, मगर अपने पारिवारिक और अपने खानदानी जो पेशा है उसमें भी ये दक्षता हासिल कर रहा है। और ये हमेशा सुबह जल्दी उठकर दादा के साथ रवाना होकर खेत में आ जाता है और खेतों में। और ये जब भी इनकी सबसे बड़ी बात, इनका एक बेटा भी है जिस ओम प्रकाश के पिताजी, जो अभी इस समय शायद हरियाणा या अन्य राज्य में एवड़ लेकर, जिसे कहते हैं भेड़ पालन जिनको कहते हैं, ये भेड़ और ऊन जो है भेड़ों को लेकर अभी एवड़ में गए हुए हैं, जो उनको ठाट बोला जाता है। तो अभी उनके साथ है, वो अभी किस राज्य में है, कहाँ है, उनके पास कितनी भेड़ है और इनकी दिनचर्या क्या होगी, हम सब जानना चाहेंगे। और इनसे पन्नाराम जी से हम ये जानेंगे कि आपकी दिनचर्या कब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस प्रकार उठते हैं, आपकी किस प्रकार के नशे हैं और आपके समाज की क्या मान्यता है, ये सारी जानकारी करें। पन्नाराम जी साहब, आपका राम राम साहब। पन्नाराम जी तंग प्रॉपर नाम गाई है, पंजी नाम है, कितना साल का हो गया? एक ऊपर 80 यानी 81 साल का हो गया। पन्नाराम जी, एक बात है, थे लोग आज तक पढ़ाई करी क्यों नहीं करी, कहीं कारण रही हो? बी टाइम तो पोषणा चलती, कक्का कोट गया, खाजुलिया, आ पढ़ाई सब कुछ हो, लेन देन हो तो माँ पढ़ी आज बहुत तेज तरह रहे, पर आप बिल्कुल ही चीज को नहीं। एक तारे बिल्कुल नजदीक गांव में सारे से लामपोड़ाई गांव में तुलचाराम जी है, वे 4th क्लास पढ़ियोड़ा है, पर मैंने कंप्यूटर बाबा के नाम पूरी दुनिया जाने, मतलब इस धरती को कहीं इतिहास है, वह कंप्यूटर बाबा नहीं पढ़ियोड़ा है। एक उलेर लाख का पावड़ा और चाहे जटू पूछ लो, सारी चीज बतावे, कंप्यूटर की एक एक चीज, जमीन उलेर और सारो नाप करे और अपने आप में अनुभवी है। और आप 81 साल की उम्र में डेली कितना किलोमीटर घूमो? 18-20 किलोमीटर डेली आप पैदल चलो। अच्छा, फिर सुबह कितनी बजे उठो आप? मैं सुबह उठ जावा 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे उठ पर कहीं गिरिया करो आप? 4 बजे उठ चाय पिया, चाय पी, चाय थे बनाओ या थाने बनार कोई लार देवे? बनार देवे ये बच्चा की माँ और बनार दे। मेरे बाद में के महीने बटू ऊँटा ना जाऊँ, चाय पी रिया जाऊँ। चाय पी 4 बजे यार ऊँटा ना जाओ, भी के बाद ये महीने कहीं खानो पीनो कहीं रेवे आप रो? खाना पीना दिन भर में दूध पी लिया, अट घर वहाँ जना तो रोटी जिम लिया, दूध पिया। देखो, ये पन्नाराम जी सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि 81 वर्षीय हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं और एक चाय जरूर, इनका एक नशा है, पैसा है, जो चाय पीते जब घर पे होते हैं तो इनको भोजन की व्यवस्था बन जाती है, नहीं तो ओनली फॉर ये ऊँट का दूध पीते हैं और ये स्वयं दूध निकालते हैं। और जब भी इनकी भूख की इच्छा हो जाती है, दिन में जिस समय भी, जब भी ऊँट के नीचे जाकर स्वयं दूध निकालते हैं और दूध निकालकर अपना दूध पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। भोजन जब जहाँ घर पे या कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है,
मगर नियमित भोजन नहीं करते हैं। साल में 365 दिन होते हैं, मगर ये मेरे हिसाब से 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन मान लिया जाए तो ये साल में ये भोजन करते हैं, बाकी अपने 24 घंटे दूध से ही अपना काम करते हैं। पन्नाराम जी, ऊंट पालन, आप सबसे पहले देवासी है, देवासी समाज में किन की पूजा होती है और देवासी समाज पशुपालन ही क्यों करता है, भेड़ पालन और पशुपालन? पशु भेड़ पालन यह परापरी में चलती रहती है। भेड़ का और पशु का और जिम्मेदारा का बिल्कुल पालन नहीं किया जब तो जमीनिया मैं पैदा जमीनिया जब तो आंका लगाई एक हारा टाइम पास कर। पन्नाराम जी कहते हैं कि हमारा देवासी समाज हमेशा पशुपालन ही करता था और वो अपने आप में, इस कारण आज हमारे पास जमीन नहीं है, हम सिर्फ सेवा ही करते हैं। अच्छा, आप अपने आप में ये भेड़ पशुपालन में क्या क्या चीजें पालन करते हैं आप? आए बकरी, भेड़ और ऊँट। बकरी, भेड़ और ऊँट, यानी घोड़े भी तो कम से कम बहुत है, राजा महाराजों के यहाँ जाते थे, आप घोड़े पालन करते तो आपकी बहुत लाखों की आय होती और अपने आप में चलते, तो आप घोड़ा पालन क्यों नहीं करते? घोड़ा पालन नहीं, क्यों तलाक के पीछे क्या है? या दया ने जी टाइम राजा रावण की बार आई जना अरमल देवासी हो वो कियो के राजा रावण की बार आई, ढोलांगा ढमके नगारा डाका लग गया तो बाहर आई है। बाहर आवे आधा 7 समंदर भरिया है कि वो आला लेला बांस कटाओ और बाज बंधाओ और उन्होंने पूजा माता की वोट मिले क्यों नहीं ले देवासी क्यों को नहीं लेवा पूजा माता की वोट मिले और बात थोड़ा ताल में आवाज घर पे राजा रावण की बाहर से बैठा तो समंदर आया एर बटे ही रुक गई है डाल नहीं अन के मुचारा कर लियो मरमत मोड़ता मुचारा कर लियो मरमत मोड़ता और डागा ने देवो धींगा दिखाई अगन ने दिखाए जोरो रहे जकियांगा अगन दिखोवर मंगता भी क्यारी है लेकिन पासी जो भी बड़का ध्यान देती। तो ये लंका का आपके समाज से क्या तालमेल है? लंका से आप क्या अपने आप में क्या मानते हैं? क्या मानते हैं लंका को? मैंने लंका भी थी तो लंका में यानी पहले ऊँटों का जो है लंका की तरफ से, ये लंका से आए हुए हैं, ये रावण के वंशज के, रावण के उस क्षेत्र से हैं। पर आपने घोड़े की जो बात बताई थी भाई उन्होंने घोड़ा की तो बात यह बताई आभार बन रही थी ऊँट की सवारी करे खैर व्यापार का यहाँ में खड़ा हुआ बात कौन की भी? हाँ, हरमल राय का। अच्छा, आज आप जैसे आपका जीवन पालन कैसे होता है? जैसे आपने ऊंट आपके पास है, ऊँटों से आपकी कमाई का क्या जरिया है? किस प्रकार ये ऊंट आपका, इसको लोग ले जाते हैं, इसको क्यों ले जाते हैं, ये किस काम में आते हैं, क्या कारण है? सब काम में आते हैं। अब क्या है कि मशीनरी वेगी ज़्यादा जरा ऊँट बिका सब कटनी में जाता जगह जात हो रही है। देखिए, पन्नाराम जी के मन में बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि हमारा देवासी समाज जीवन यापन करने के लिए ऊंट अपने आप में महत्वपूर्ण रखता था, मगर जैसे जैसे मशीनरी आ रही है आज ये जानवर सिर्फ कटने के लिए ज्यादा अपने आप में आगे, जिनको रेगिस्तानी जहाज कहा जाता था, ये अपने आप में एक दूसरे के लिए एक बहुत बड़ी चीज और एक मिसाइल होती थी, जहाँ हर बीमारी से लेकर कई प्रकार इनके दूध जो है दवाओं में काम आता है, इनकी एक एक चीज ऊन से लेकर ये सारी चीजें काम आती है। मगर इस वैज्ञानिक युग में ये मशीनरी ने धरातल की जो चीजें वो खत्म कर आज शरीर के हर चीज को मशीन से इतना सोराल कर दिया गया है, जिस कारण से भयंकर बीमारियों की
व्यवस्था और बीमार हर व्यक्ति होने जा रहा है, जिसके कारण है कि अपने आप में शारीरिक हर चीज़ें ओरिजिनलिटी नहीं मिलने के। तो अब आपकी परिवार को चलाने की क्या दिनचर्या है, कैसे इन ऊँटों से आपका गुजारा चलता है? ऊँट कटनी में जाते हैं, फिर आप उनको कैसे क्या करते हैं? क्या फिर ये काम आप हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं? हत्या को बढ़ाओ, हत्या में मैं तो आपने दिया, मैं तो दिया तो दूध भी बड़ा नहीं दिया, के बाबा जो बड़ा दिया, हत्या में तो दिया ही नहीं आज तक। तो अब कांटा रोक यही करें। जैसे पन्नाराम जी ने कहा, मैंने मेरे जीवन में इतने ऊँट रखे हैं, 50 से भी अधिक मेरे पास ऊँटों का था, मैं पालन करता था, मगर एक भी ऐसा ऊँट मैंने कटने के लिए नहीं दिया है। जो व्यक्ति दूध पीने के लिए, दवा के लिए जो आते हैं, उनको मैंने ऊँट दिए हैं। जो व्यक्ति खेती के काम के लिए, पहले जो खेती होती थी बलदों से, ऊँटों से और इस प्रकार की जो खेती होती वही है, उस काम के लिए मैंने दिया है। जो गाँव के अंदर माल ढोने के लिए छकड़ा होता था, छकड़े में माल ढोए तो वो भी ऊँट छकड़ा होता था, और वो चीज़ें भी मैंने उसके लिए दिया है। मैंने कटने के नहीं दिया, मेरे जीवन में मैं कटने के लिए नहीं दूंगा। मगर आने वाला समय इतना खतरनाक आ रहा है, इस प्रकार का आ रहा है कि ये जो आप रेगिस्तानी जहाज जो कहते हो, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रेगिस्तानी जहाज है, और ये स्थिति रही तो आने वाले समय में आपको देखने को नहीं मिला। सरकार से भी ये निवेदन किया जाता है, इनका यही कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, इनको बढ़ावा दे, इनकी योजनाओं के ऊपर ऐसी योजना चलाए कि ये कटने के बजाय ये वास्तव में और धरातल पे जो इस प्रकार की हमारी ओरिजिनलिटी पहले थी वो उस प्रकार से आगे बढ़े। पन्नाराम जी, आप 81 वर्ष के हो गए, आप रोज से 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते इनके, और जब गांव के नजदीक होते तब तो नहीं तो जंगल में इनके पास होते, तो कई बार ऐसा आसानी होता है, ऊँट काटने की घटना आती है, कई बार ये चीज होती है, या आपको डर नहीं लगता जब नीचे जाते हैं तो? क्या कारण है? हर आदमी नजदीक जाता है ये डरता है, कई जगह हमें सूचना मिलती है। पर मैं नहीं डरा, मैं तो रात दिन यहाँ कमाई नहीं रहा, डरे अपने सेंधा मेंढा है। नहीं, कई बार ये आती है कि कई ऊँट अपने मालिक को काट के खा गया, कई लोगों की ये होती है, तो फिर ऐसी घटना कभी आपके साथ भी हुई? नहीं। मैंने भी सुना कि एक बार किसी ने, एक ऊँट ने आपका एक कंधा जो एक बार गाबड़ से पकड़ लिया था और कई दिन आपने इलाज करवाया था, अभी गांव के कुछ लोगों ने मुझे बताया। अपने तो ऊँट नजदीक ही नहीं आता। आपकी साइज और ऊँट की साइज में बहुत अंतर है, उसके बावजूद आप दूध दूहने में आपको कोई परेशानी नहीं होती, इतना लंबा है? कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब जमाना कंप्यूटर हो गया है, टेक्निकल हो गया है और शिक्षा युक्त हो गया, मगर आप अपने इस बच्चे को इस लाइन में लाकर इस बच्चे को पढ़ाई के लिए कहीं RS IAS की तैयारी के लिए क्यों नहीं भेज रहे हो? पढ़े के बाद छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में और पढ़े। आपके कितने बेटे हैं? वो क्या करते हैं? वह भेड़ चराते। कहाँ पे अभी? वह हरियाणा में। कितनी भेड़ है? भेड़ 200 भेड़। तो उनकी साल की क्या आय हो जाती है, किस प्रकार उनकी कमाई है? भेड़ लेकर वो चले जाते हैं तो रास्ते में कई बार लाख 2 लाख निकल। कैसे बनते हैं, क्या कारण है? ये भेड़ क्या काम आती है? भेड़ कटनी में जावे, बच्चा कटनी में जावे, मेंढा सब कटनी में जावे, जगह बिक जावे ये भेड़ पालन करते हैं। अभी इनके पास 2 बेटे, इनके जो अभी हरियाणा में एवल, जिनको एवल बोलते हैं, जो हमारे यहाँ भेड़ जो है, भेड़ों का झुंड जो है, इनके पास 200 चराने के लिए जंगल में चराते हैं। और यहाँ जंगल में जैसे जैसे खेती हो गई है, यहाँ जैसे जैसे और हरियाली कम होती है, इस प्रकार जहाँ जहाँ हरियाली होती है उस समय वो आगे बढ़ जाते हैं। इस समय हरियाणा में है। अब जैसे जैसे राजस्थान में हरियाली और बारिश होगी, वो धीरे धीरे राजस्थान में आने का भी प्रयास करते हैं अपने गाँव में। साल में 1 या 2 बार ये परिवार के साथ, या महीने 2 महीने 3 महीने, महीने 2 महीने रहते, बाकी हमेशा इनका परिवार वहीं रहता है। बाकी इनके बीबी बच्चे घरों में रहते और पढ़ाई करते। मगर इस समय भेड़ पालन जो है वो 2 ही काम आता है। उनकी ऊन मार्केट में बिकती है कतड़, दूसरी बात ये भेड़ जो है कटनी में काम आती है ज़्यादातर, और कोई काम नहीं आती है वहाँ जो कटनी के लोग उसको, और वो लोग आगे से आगे बिकती रहती है। साल में बच्चे उनके पैदा होते रहते हैं और ये अपने आप में आगे बहुत बढ़ती है। पन्नाराम जी, हम जान जाएंगे, आपके पास आ जाए, आपके पास ऊँट है जिसको कैमल हम लोग अंग्रेजी में कैमल बोलते, तो ऊँट की क्या दिनचर्या होती है? ऊँट क्या खाता है, कब होता है, ऊँट किस महीने में हरा होता है, किस महीने में क्या होता है, उसको किस प्रकार की जानकारी रखनी चाहिए? मिंगसर माँ और पो 3 महीना मारिया बच्चा। तो ये इनके किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, कैसे पता लगता है कि भाई इनके ये कोई पता ऊँट महीने 26
जावे ना वो ऊँट आप टोक लेवे जाने बाद जोग में वे चक्की मुट्ठी मात बैठे दी अच्छा, ऊंट की कई बार ऐसा भी है एक ही बच्चा लाता है या दो, या किस प्रकार ऐसी कोई स्थिति? नहीं लाता, एक ही लाता। ऊंट जब भी अब तक एक ही बच्चा देता है, और ये बच्चा कब तक तैयार हो जाता है जो वापस अपने आप में माँ बनने के लिए? बच्चा तो जन्मता ही है तो घंटा 2 घंटा में तो कांदड़ा फड़फड़ार खड़ा हो जाए, और ये माँ बनने के लिए और बच्चा न खड़ो करे मेरी माँ का बोबा सुना दिया, एक बोबा बता दिया जरा वो मत छू। और ब्यावे 4 साल की, यानी बच्चा 4 साल का बड़ा होने के बाद ही अपने आप में नए रूप में तैयार होता है। अच्छा, ऊँटनी दूध कितने टाइम देती है? 2-3 टाइम दे दो दूध। साल में कितने टाइम? साल में 12 महीने दूध देती है, 2 साल दूध देती है, 6 महीने दूध देती है? 12 महीने। अच्छा, ऊँटनी हर साल भी आती है? हर साल नहीं जाती, 3 साल में ब्यावे, 12 महीना पेट में रह जावे, 12 महीना छूंगा वे, 12 महीना छूंगा या बाद के महीने हरी में। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, ये 4 साल से बच्चा जब पैदा होता है तो 4 साल में वो अपने आप में परिपक्व तैयार हो जाता है, फिर वो एक नई अपने आप में जीवन यापन करने के लिए वो एक नया और एक नई फसल तैयार करता है। मगर जब भी कभी भी कोई ऊँट के पेट में, ऊँटनी के पेट में जब भी बच्चा होता है, 1 साल तक गर्भ उनके पेट में रहता है। 1 साल के बाद जब गर्भ तैयार, ऊँट तैयार होकर बाहर आता है और वो 4 साल में वापस तैयार होता है, और 1 साल तक ऊँटनी अपना दूध देती है, और फिर वापस 3रे साल में वो तैयार होकर अपने आप में माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वापस वही प्रक्रियाएं चलती है। और ऊँट की उम्र क्या होती है? ऊँट की उम्र है 25-30 किलो, 25। यानी एक ऊँटनी 4 से 5 बार ही बच्चा देती है। हाँ, ऊँटनी हाँ, बच्चा हाँ। बच्चा देती है 10 ही दे देवे। 10 देने का मतलब तो 40 साल की उम्र हो गई, आप 25 साल बता रहे हो। 10 साल में भाई 7-8 साल, 7-8 बच्चा दे दे। अच्छा, एक ऊँट की कीमत किस आधार पे लगती है? ऊँट किस आधार पे बिकता है? इसकी क्या पहचान है कि ये ऊँट अच्छा है, ये ऊँट ये काम का आएगा? पहचान है बस जैसा नस्ल वे नहीं, जैसी नस्ल वे जैसा। मैं ऊँट लिया हाथों लिया छोटा, ये बच्चा है, ये छोटकी बच्चा है, ये बड़ी आप बड़ी हो भी है, आ 700 लिया ऊँट छोटा, 700 को बीज है। नहीं, उनमें अलग अलग जगहों का उसका अलग अलग नस्ल तैयार है। नस्ल अलग अलग है। मेवाड़ी न्यारी कोई का वोट यहीं लटके, 18 गुना यहीं लटके। ये सफ़ेद और गाय भी सफ़ेद जग गाय पालन है, बा माने चौकी बंदा मान तो जितो पशु अच्छे हुए नहीं जो कोई सुकून। पन्नालाल जी, सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से आपकी क्या मांगे? जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप टीवी चैनल पे लाइव हो रहे हैं, आप बताएं। हमारे सामने बैठी बनने का आप सरकार से कुछ चाहते हैं क्या? आप लोगों के लिए, पशुपालन के लिए सरकार हम लोगों को योजना दें जिससे हमें लोगों को, आपको लाभ मिले, आने वाली पीढ़ी को लाभ मिले, और आपका जो ये कारोबार जो आप लेके चल रहे हैं इसको प्रोत्साहन मिले। नहीं तो आने वाले समय में ऊँट नाम की चीज कागजों में ही देखने को मिलेगी। इनको बचाने के लिए सरकार से क्या चाहते हैं आप? समझ बैठी बन। चलो, ये पुराने व्यक्ति हैं, ये अपने आप में कुछ नहीं चाहते, फिर भी अपन